Good afternoon all dear students. आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे स्वर वर्ण। क्या पढ़ेंगे? स्वर। आप लोगों को कल भी पिछले कक्षा में बताया गया है स्वर वर्ण के बारे से। बताया गया है ना कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और हमारे स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? अ, तो अ से लेकर के अ तक को क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण 11 स्वर वर्ण है 11। और आप लोगों को कल बताई थी कि अयोगवाह। क्या बताई थी? अयोगवाह किसे कहते हैं? जो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। तो हमारे अयोगवाह तो 3 हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर 2 ही जानते हैं, जैसे ये अंग और अह। एक और है ऐसे अ में जो चंद्र बिंदु लगा रहता है ना, तो ये हमारे अयोगवाह हैं, अंग और अह। अयोगवाह उसे कहते हैं जो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन है, उसे अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगला है व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। कल भी इसको है ना मैं आप लोगों को कक्षा में बताई थी व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें 2 वर्ण मिल करके बना होता है। जो 2 वर्ण मिल करके बना होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हमारे व्यंजन वर्ण है 33। कितने हैं? 33। आप लोगों को वर्ग के हिसाब से बताई थी, जैसे कि क वर्ग। क वर्ग में आता है क, ख, घ, अंगांग। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग में है ट, थ, द, ध, ण। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। उसके बाद है प वर्ग। प, ख, ग, भ, म। य, र, ल, व, स, स, ह। तो क से लेकर के ह तक क्या है? व्यंजन। क से लेकर के ह तक क्या है? व्यंजन। ये पता हो गया सभी को कि स्वर वर्ण कितने हैं? 11। अयोगवाह कितने हैं? 3। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। और हम लोगों का कुछ और छूट रहा है 4, वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो 2 व्यंजनों से मिल करके बना होता है। जो 2 व्यंजनों से मिल करके बना होता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्रव। तो हम लोगों को कैसे में पता चलेगा कि ये 2 व्यंजन से मिल करके बना है ना? तो छ में 2 व्यंजन मिला हुआ है, आधा क धन
स बराबर होता है छ। जैसे मैं एक नाम बताई थी आप लोगों को, सक्षम। हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें क भी आ रहा है कि नहीं? सक्षम उच्चारण करके देखते हैं, है ना? तो छ में भी दो व्यंजन मिला हुआ है, त्र। उसके बाद क्या आया? त्र। त्र में भी दो व्यंजन मिला हुआ है, आधा त धन र बराबर त्र। ज्ञ आधा ज धन ज्ञ बराबर ज्ञ। स्र में भी मिला हुआ है, आधा स धन र बराबर स्र, है ना? तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, यानी जो दो व्यंजन मिल करके बना होता है। तो सबको समझ में आ गई? समझ आ गई सभी को?